हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सीपीटी डीएसटी पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट में है जिसमें सीपीटी और डीएसटी क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, सो ये आपके नोटिफिकेशन में ही क्लियरली मेंशन किया हुआ था 13.8.10 में। ठीक है, जिसमें कुछ पोस्ट थी, लिखा है इसमें Computer knowledge test is mandatory but qualifying in nature. However, while shortlisting the candidates for the post where computer proficiency is prescribed, that is, ASO in CSS MEA AFHQ, Assistant in Serious Fraud Investigation Office under the Ministry of Corporate Affairs, Assistant GSI in Ministry of Mines, Assistant in Indian Meteorological Department, इंस्पेक्टर CGST इन सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन CBIC एंड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके लिए CPT कंपलसरी है। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। मतलब इन सब पोस्टों के लिए जो CPT की कट ऑफ होगी वो हायर होगी एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। ओके, अब DST की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पॉइंट है DST के बारे में, DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। हर पोस्ट के लिए DST कंपलसरी है, पहली बात तो ये। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड UDC SSC इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। मतलब DST की भी दो पोस्ट बनेंगे, एक नॉर्मल पोस्ट के लिए और एक ये सब जो मैंने पोस्ट पढ़ी उसके लिए हायर आपकी कट ऑफ जाएगी DST की। ठीक है, सो ये दो पॉइंट इन्होंने क्लियरली मेंशन पहले ही कर लिया था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो अभी कल ही आया है नोटिस SSC की तरफ से। इसमें क्या फाइनल वैकेंसी अनाउंस कर दी गई हैं। जो टेंटेटिव वैकेंसी थी वो कितनी थी, 37,409, 37,409 वैकेंसी टेंटेटिव थी और फाइनल वैकेंसी कल डिक्लेयर की गई हैं। उसमें क्या कहा गया है, 36,012, यानी वैकेंसीज आपके डिक्रीज हो गई हैं। ओके, आपको क्लियरली देख सकते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है वैकेंसीज डिक्रीज होना। ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस नोटिस जो आया था उसके बारे में बात कर ले रहे हैं कि उसको ऑफलाइन देना है कि ऑनलाइन। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट एंड डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन टियर 2। मतलब जो टियर 2 में अपीयर हुए हैं उनको सबको ऑप्शन फॉर्म भरना है। Accordingly, all candidates who have appeared in Tier 2 are advised to submit their option form through their respective candidates login on website of SSC, where in a tab submission of option cum preference for post department will be activated, which will remain active during the period of 27/4/2023 to 1/5/2023। मतलब जो Tier 2 में अपीयर हुए हैं उनको ऑप्शन फॉर्म भरना है। वो भी कहाँ भरना है, एक टैब ओपन होगा साइट पे, वहाँ अपनी ID लॉगिन करके आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। वो भी कब तक, 27 तारीख से लेकर 1 तक। 27 आज ही है, आज ही से टैब ओपन हो जाएगा 1 तक। ठीक है, कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर्म ड्यूरिंग द एफोर्टसेड पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन। मतलब जो इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं भर पाते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कंपलसरी करना, अदरवाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, आपने कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना स्कोर किए हों। ओके गाइस, अब फाइनली बात कर लें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की। ठीक है, ये रहा आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, इन्होंने एक सैम्पल के लिए आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिया है ताकि ये आप फिल कर लो। ठीक है, यहाँ आप फिल कर लो, आप किसको पहले प्रेफरेंस देते हैं, किसको सेकंड प्रेफरेंस, किसको थर्ड। ठीक है, इस हिसाब से आप 60 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सारे में भरना है। और यही देख आप बिल्कुल ध्यान से भरो, यही देख के आपको ऑनलाइन
लॉगिन करके भी भरना है और उसको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। और यहाँ इन्होंने नोट में लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज अ सैम्पल ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ऑप्शंस आर टू बी फिल्ड अप इन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। नो फिजिकल ऑप्शन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। मतलब देखिए, पहले जो भी CHSL या CGL के DV में अपियर हुए होंगे उनको ये बात पता होगी कि पहले क्या होता था, आपको फिजिकली फॉर्म ये ऑप्शन फॉर्म ले जाना होता था, ठीक है, भर के, जो वहाँ सबमिट हो जाता था, ठीक, ऑनलाइन वो सबमिट करके, और आपका ये फिजिकल फॉर्म भी सबमिट कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, आपका जो फॉर्म है प्रेफरेंस फॉर्म वो ऑनलाइन पहले ही सबमिट करा देना है, फिजिकल फॉर्म की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको बस सुविधा के लिए दे दिया है ताकि आप इसको फिल करके एक बार इसके अकॉर्डिंग फिल कर लो और फिर ऑनलाइन भरते समय आप देख देख के फिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए बस। और यहाँ एक पोस्ट है D60 लेवल पे, अपर डिवीजन क्लर्क इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। तो ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और इसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भरते समय काफ़ी ध्यान देना है, ठीक, कि आप उस कहीं ऐसा ना हो आपने उसको ऊपर भर दिया और आपको वो मिल गया, ठीक है। तो इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं। अगर उस फिजिकल स्टैंडर्ड को आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि D60 वाली जो पोस्ट है वो आप बिल्कुल लास्ट में भरो। अगर पहले भर दी और मिल गया बाई चांस तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ओके। सो आप बिल्कुल ध्यान से हर पोस्ट के बारे में एक बार देख लीजिएगा और फिर ध्यान से ऑनलाइन भरना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आज ही आए आज ही भर दो, आप कल भी भर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सावधानी से भरिएगा, ओके। थैंक यू गाइस।